जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथ में आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। वो वीडियो हमने पहले ही बना दी थी। 21 तारीख से ही शुरू हो चुके हैं, 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती को सुधारने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए है। पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। OTR नहीं करवाया है तो OTR कैसे करवाएं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी अपडेट को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से देखते हैं और पूरी अपडेट को समझते हैं। ये जो अपडेट है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025, फॉर्म कैसे भरें, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, ये गलती मत करना वरना फॉर्म होगा रद्द। फॉर्म में अगर गलती हो भी जाती है तो सुधार का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं। पदों की संख्या 53,749 है। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है जी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपना उसी को देखेंगे और उसी के माध्यम से हम पूरी पूरी चर्चा करेंगे भाई। यह देखो साहब थारो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है जी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं भाई। यह देखो, या तो रही थारी ड्राइवर भर्ती, इसके अप्लाई नाउ हो रहे हैं। इधर है तुम्हारी लाइब्रेरियन ग्रेड 3, इसके भी अप्लाई नाउ हैं। और ये रही अपनी क्लास 4 यानी 4th क्लास की 4th ग्रेड वाली भर्ती, इसके भी अप्लाई नाउ है। ठीक है, ये भी फॉर्म चल रहे हैं साहब। ठीक है जी, आ जाओ। अब OTR का मतलब ये है कि अब अगर आपने पहले से OTR नहीं करवा रखा है तो आप एक बार OTR जरूर करवा लें। OTR में एक बार ही पैसा लगेगा, जनरल वाला का 600, बाकी सबका 400। OTR करवा लोगा तो फिर बाद में कोई भी फॉर्म भरोगा, RPSC और RSSB बोर्ड के द्वारा जो भर्ती निकाली जा रही है उसमें सब में OTR ही होता है लगभग। तो देखो ड्राइवर भर्ती में भी OTR ही है, लाइब्रेरियन में OTR है, इसमें भी OTR है। ठीक है, फिर तुम्हारी कंडक्टर की भर्ती आएगी उसमें भी OTR ही रहेगा। OTR करवा लोगे तो फीस नहीं लगेगी, फॉर्म फीस। जेल प्रहरी का अगर जिसने भर दिया था फॉर्म तो वो OTR करवा चुका है, उसकी फीस अब नहीं लगेगी। CET का फॉर्म किसी ने भरा था तो उसने भी OTR करवा लिया है, OTR हो चुका है, उनकी भी अब फीस नहीं लगेगी। ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। 2nd ग्रेड का जिसने फॉर्म भरा था OTR हो चुका है, उनकी भी फीस नहीं लगेगी। चलो अब और बात करते हैं आगे। पशु परिचर का भी फॉर्म जिसने भरा था तो OTR हो चुका है साहब। ठीक है ना, पशु परिचर का अगर किसी ने फॉर्म भरा था तो उनका भी OTR हो चुका है, उनकी भी अब फीस नहीं लगेगी, फॉर्म फीस नहीं लगेगी राजस्थान में अब। चलो जी, तो OTR से संबंधित बात हो गई ये। चलो साहब, अब देखो इसमें जो पद दिए गए हैं वो हैं तुम्हारे 53,749। अब टोटल पद कितना होगा, 53,749 पदों पर ये भर्ती है। इसके जो फॉर्म हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब फॉर्म से संबंधित जो जानकारी है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। तो ये OTR है। सबसे पहले तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान दें, आपका आधार नंबर जन आधार कार्ड से होगा। ठीक है, उसी को आप अच्छी प्रकार से देख के भरवाएं। अपनी जो भी मार्कशीट है, ठीक है, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरीके से भरवाना। ठीक है साहब, ये चीज़ हो गया। फिंगर विंगर लगेंगे, फोटो वाटो लगेगी तुम्हारी, ठीक है, वो सब एकदम बढ़िया तरीके से भरवाना, कोई गलती मत करना। चलो साहब, अब हम सीधे के सीधे बात करेंगे अपने ऊपर मुद्दे पर। ले साहब चलो देखा आगे सी नोटिफिकेशन में देखेंगे अपन तो पूरी चीज़। खिलाड़ी हैं वो अपना सर्टिफिकेट मेंशन कर दें, दिव्यांगजन हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट मेंशन कर दें, विधवा महिलाएं हैं वो अपनी कैटेगरी भरवा दें। ठीक है साहब, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन है वो भी अपनी कैटेगरी भरवाएं कि भाई मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। इन चीज़ों का ये तो ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो आपको आरक्षण मिलेगा भाई। चलो साहब, ठीक है, बिल्कुल। यह देखा आवेदन कैसे करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही देखेंगे आप। तो आवेदन कैसे करें, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। यानी जनरल, OBC, MBC, EWS, SC, ST जो भी हैं, दिव्यांग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, जिस प्रकार से आप भरना चाहते हैं उसी प्रकार से भरेंगे। लेकिन ये जाति वाला सिस्टम है ना, ये तो फिक्स होना चाहिए। को ना साहब मैं जनरल में भर दूं कि
EWS का हूँ और जनरल में भर दूँ, कहीं भर दूंगा भाई, EWS में ही भरोगे आप। वो सीटें देख के ऐसा मत सोचो कि सब जनरल में सबसे ज़्यादा सीटें, अरे जनरल में सबसे ज़्यादा सीटें इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनरल में भरोगे, आप EWS में ही भरोगे, समझ रहे हो, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। और वैसे भी जनरल फाइट करते हैं बहुत सारे बच्चे, उनकी बेचारों की सीट रुक जाएंगी। देखो राजस्थान के पिछड़ा वर्ग MBC वो OBC MBC क्रीमी श्रेणी के आवेदक हैं वो तो क्रीमी में भरेंगे, और नॉन क्रीमी हैं वो नॉन क्रीमी में भरेंगे। कृपया ध्यान दें, आवेदक को हिदायत दी जाती है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले बोर्ड के विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ सभी नियमों का अध्ययन कर लें भाई ध्यानपूर्वक, ठीक है जी। ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चीज़ें अच्छी प्रकार से भरनी है आपको, ऐसा नहीं है कि साहब हम जाति कुछ और है भर रहे हैं कुछ और है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। अब देखो इसमें और भी जो जानकारी है वो भी मैं, फोटो जो आपको अपलोड करनी है वो नई फोटो अपलोड करनी है। रंगीन फोटो 1 महीने से पुरानी चल जाएगी, ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी, नई फोटो अपलोड करना, ठीक है जी, बिल्कुल। और ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए जो मोबाइल से खींच दिया, अरे खड़ो अरे मैं खींच दूँ तेरी बस, बढ़िया कैमरे से खिंचवाओ ऐसे बढ़िया वाली, ठीक है, उसी का उपयोग करो। फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा और सिर किसी भी कपड़े छाया बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक, ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आंखों ने एक बाल है पड़ा सिर, फिर टोपी लगा लिया और कुछ कर लिया, फैशन वाला चश्मा लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। चश्मा वो ही चलेगा जो तुम्हारे लगा हुआ होता है, बाकी आप दबंग वाला नहीं लगा सकते हो, ठीक है जी, बिल्कुल। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए, दबंग वाला नहीं चलेगा, ठीक है जी। फोटो जो प्रारूप है JPG वो तुम्हारा कम KB का होगा, वो तो अपने आप ही मित्र वाला कर देगा, 100 KB से ज़्यादा नहीं होता है वो, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें। अब देखो परीक्षा के समय प्रवेश पत्र में जो फोटो है वो ही तुम्हारी मेल खानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि साहब फोटो खिंचवा दी दाढ़ी में और परीक्षा देने जा रहे हो दाढ़ी शेविंग बना के, फिर वो चक्कर पड़ जाता है वहाँ समझने। वैसे तो खैर समझ में तो आ जाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंट होता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। हस्ताक्षर आप अपलोड करेंगे तो उसके लिए भी आप अच्छी प्रकार से देख ले, हस्ताक्षर आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब ये या तो कर दियो साहब मैं इंग्लिश में, ठीक है साहब, अब वहाँ जब हस्ताक्षर करवाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे क्या पता नहीं क्या बना रहे हैं, ऐसे भूल जाओगे आप, तो ये नहीं करना है गलती। या तो तुम इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में ही करो, या फिर तुम ऐसे हिंदी में करते हो तो हिंदी में ही करो, जैसे मैं कर दिया यहाँ। अब इंग्लिश में कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो RAJESH, तो ऐसे कि ऐसे ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। चाहे आप हस्ताक्षर कैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो ही करेंगे, वो ही करोगे जो वहाँ भी आपसे करवाए जाएंगे, तो वैसे ही होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप दूसरे कर देंगे, फिर वो चक्कर पड़ जाएगा उनके कि यार ये फर्जी तो नहीं है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो चक्कर पड़ जाता है ना कि भाई फर्जी नहीं है, कहीं ये किसी के दूसरी जगह तो नहीं बैठ गया ये हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो ये है भाई। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साहब, डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको क्या क्या चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, पहले इस चीज़ को देखते हैं कि भाई मान लो गलती भी कर दो तो संशोधन करवाओगा कि ना, बिल्कुल हो जाएगा, संशोधन तो हो जाएगा, लेकिन किस चीज़ में होगा संशोधन वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से बता देते हैं। देखो संशोधन की बात यह है कि तुम्हारी फोटो, हस्ताक्षर उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। OTR में जो तुमने लिखवा दिया ना वो संशोधन नहीं होगा। बाकी वैसे अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, जैसे भाई देखो, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन के भीतर 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। यानी कि 300 रुपये तो तुम्हारे लगेंगे, लेकिन संशोधन हो जाएगा। और संशोधन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, अभ्यर्थी अपना फोटो, हस्ताक्षर उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR में दर्ज किया है। जैसे तुम्हारा नाम है, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि शेष जो संशोधन किया जा सकेगा। जैसे शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन में ही संशोधन कर सकते हैं। उसके पश्चात योग्यता में जो बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम है, रोल नंबर है, उत्तीर्ण वर्ष है, इनमें संशोधन नहीं कर सकेगा। 7 दिन के भीतर ही करना पड़ेगा आपको। लास्ट डेट क्या है साहब, 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल के बाद में 7 दिन का टाइम मिलेगा आपको, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें डॉक्यूमेंट्सों की बात यह है कि इसमें क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको बताई दी है। 10वीं की तो मार्कशीट, 10वीं की नौकरी है, ये 10वीं लेवल की, ठीक है।
तो इसमें 10वीं की मार्कशीट है, सब 12वीं की भी लगा दें कि लगा दो, 12वीं की भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या लेके जाएं साहब, मूल जाति लेके जाना साहब, क्योंकि जाति पे कैटेगरी भरी जाएगी ना, कौन सी कैटेगरी से है, मूल जाति हो गए। और क्या लेके जाना है साहब, आधार कार्ड, ठीक है जी। और क्या लेके जाना है साहब, फोटो। और क्या लेके जाना है साहब, कुछ नहीं, हस्ताक्षर, बस साहब यही लगेंगे, बिल्कुल इसमें और कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, यही लगेंगे। OTR करवाना है तो फिर जन आधार भी लेके जाना, ठीक है ना। OTR अगर आपको करवाना है तो फिर जन आधार भी लेके जाना। और उससे ज्यादा आप डिग्री डिप्लोमा मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं 12वीं की लगा देना, वो ही खूब है, ठीक है साहब। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप कोई भी डिग्री और भी दे सकते हैं, जैसे साहब स्नातक वगैरह हैं, ठीक है, PG हैं, B.Ed हैं साहब, हम तो ये भी मेंशन करेंगे तो भाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो नोटिफिकेशन वगैरह देख रहे हो, ये सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है, सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।